और चलिए एक बार फिर से बात खान महाघूस कांड की, जहां पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी का कोर्ट में सरेंडर करने के साथ ही पेश की गई जमानत याचिका। सिंघवी ने मनी लॉन्ड्रिंग विशेष कोर्ट में किया सरेंडर। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा सकता है सिंघवी को। तो ये बड़ी खबर जिसमें लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। सिंघवी ने मनी लॉन्ड्रिंग विशेष कोर्ट में किया सरेंडर। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा सकता सिंघवी को। पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी का सरेंडर कोर्ट में। खान महाघूस कांड, पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी का कोर्ट में सरेंडर करने के साथ ही पेश की गई जमानत याचिका। और निजाम कंटालिया हमारे शो की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। निजाम, जैसा कि आपने कहा था हुआ वही कि जमानत की याचिका दी जाएगी, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है? आप कहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए कि ये सब कुछ जो कि अचानक तय किया गया था, जैसे कि उनके अधिवक्ता की ओर से, और जो पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी हैं, अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग की विशेष अदालत है उस अदालत के अंदर वो मौजूद हैं। उन्होंने सरेंडर कर दिया है और सरेंडर करने के साथ ही देखिए जिस तरीके से जो ये पूरा खान महाघूस कांड का जो मामला था, इस पूरे मामले की जज जो कहें कि लगातार इस मामले में 21 जनवरी 2019 से ही जो सभी आरोपी थे वो लगभग कह सकते हैं कि फरार चल रहे थे। उसके बाद जो है 4 आरोपियों ने बाद में सरेंडर किया और उनको गिरफ्तार जेल भेज दिया गया था। उसके अलावा जो इसमें एक मामले के और जो आरोपी हैं कहे तमन्ना बेगम, उनकी ओर से भी एक अग्रिम जमानत हाईकोर्ट में लगी। आज जब हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगी थी, इसी दौरान जो उनके वकील हैं उन्होंने अपनी याचिका को वापस लेने की बात कही और कहा कि वो अपनी याचिका को विड्रॉ करना चाहते हैं क्योंकि उनके जो क्लाइंट हैं वो सरेंडर कर रहे हैं और सरेंडर करने के साथ ही इन्फ्रेक्शन हो गई है क्योंकि वो सारीन हो गई है याचिका। ऐसे में अब इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो और इसके साथ ही जब हमें उसी दौरान जो है अशोक सिंघवी, जब उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में ये बात कही, उसी दौरान जो पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी हैं वो कोर्ट परिसर में आए चलते हुए और सीधे कोर्ट के अंदर, ना उनके साथ ज़्यादा कोई लोग थे ना ही कोई बात, वो सीधे गए और सीधे कोर्ट के अंदर जाके उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के साथ ही अब जबकि वो सरेंडर कर दिया है, लेकिन चूंकि जो लॉकडाउन के चलते अति आवश्यक प्रकरणों की ही सुनवाई हो रही है। ऐसे में ना तो यहाँ पर अभी पुलिस है ना ही जो ईडी के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। ऐसे में अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को बुलाया है और ईडी अधिकारी जो है अपने साथ जो लवाजमा है, जवानों का लवाजमा है वो लेने उन्होंने ताकीद किया है, उसमें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक जो पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी हैं वो अभी कोर्ट में ही मौजूद हैं और इसके साथ उनके जो अधिवक्ता है उन्होंने जमानत याचिका भी पेश कर दी है। जमानत याचिका की सुनवाई के लिए अभी अदालत ने तय नहीं किया है कि वो आज सुनवाई करेंगे, आज ही सुनवाई करेंगे या कल पर रखा जाएगा, लेकिन ये तय है कि अब जब पेश होने के साथ ही उनको न्यायिक अभिरक्षा में अभी फिलहाल भेजा जा सकता है। इसकी सुनवाई अभी भी जो है चल रही है दोनों पक्षों की ओर से। जो ईडी की ओर से पूनिया है, जितेंद्र सिंह पूनिया, वो अपना पक्ष रखे हैं और साथ ही जो जमानत याचिका है उस पर कुछ ही देर में अब जो बहस शुरू होने वाली है। जी खुशबू। बिल्कुल निजाम, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी, और कहीं ना कहीं निजाम ये बताइए कि जिस तरह से कहा यह जा रहा है जमानत लेने की कोशिश होगी एक तरफ, दूसरी तरफ ईडी ये चाहेगा कि ये जमानत ना मिले। अगर जमानत नहीं मिलती है तो ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी इस पूरे कांड में? देखिए अभी जिस तरीके से पुरानी स्थितियाँ है, अगर उसके अनुसार मुश्किल है कोई भी चीज़, लेकिन चूंकि उनका पक्ष है वो अपने बचाव में जिन याचिका दायर करते हैं और साथ ही जैसे हाईकोर्ट में दायर की थी उन्होंने, लेकिन विड्रॉ की है, अब निचली अदालत में दायर की है। तो इस मामले में कई चीज़ें हैं क्योंकि 21 जनवरी 2019 से लेकर अब तक ये बाहर थे अदालत से और लगातार पल पल के अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे।